वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज़ का 8th वीडियो है। अगर आपने पहले 7 वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एज यू नो कि इंसानी जिस्म में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, या ये जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है केमिकल एक्टिविटी थ्रू मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, जिस्म की ग्रोथ। अब ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव और दूसरी क्या, डिस्ट्रक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ये जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होती है, इसमें क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। किसी बॉडी का स्ट्रक्चर ऑफ सेल या बॉडी की जो ग्रोथ होती है, तो ये कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं। और कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म। The reactions are called anabolic reactions and this type of metabolism या this type of activity is called anabolism। और उसके बरक्स जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं उनमें क्या, लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं। वो किस वजह से, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके या बॉडी उनको रीयूटिलाइज कर सके या उनको कुछ को क्या डिस्कार्ड कर सके। और दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। तो दो तरह के कंसेप्ट्स हैं, एक कैटाबोलिज्म एंड अदर वन इज एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और कैटाबोलिज्म में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं। केमिकल रिएक्शंस को अमल में लाने के लिए कई सारे पैरामीटर्स, स्पेशली टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए। अब इनसाइड ह्यूमन बॉडी ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर रिमेन 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज 120 बाय 80 mm ऑफ Hg। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज कि इंसानी जो जिस्म है उसमें टेम्परेचर कितना है और जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो कितना होता है। अब जाहिर सी बात है, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर ये नामुनासिब है किसी भी केमिकल रिएक्शन को अमल में लाने के लिए। तो कई सारे और बॉडी को क्या फैसिलिटेटर चाहिए, जिसका मकसद क्या है, ताकि वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो स्मूथली हो सकें। अब ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें, उनको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जाहिर सी बात है, एनर्जी के सिवा कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम जो एनर्जी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट या स्टार्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए एंजाइम्स की अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द फैसिलिटेटर्स आर स्पेशल मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स। हम उनको क्या कहते हैं, एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या हैं, बेसिकली दे आर बायोकैटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विच फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक तो क्या है, ये बायोकैटलिस्ट है जो फैसिलिटेट करता है किसी केमिकल रिएक्शन को, और ये क्या करता है, कम करता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम क्या करता है, उसको कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इनिशिएट करता है किसी केमिकल रिएक्शन को। कोई भी केमिकल रिएक्शन, जाहिर सी बात है, एनर्जी के सिवा कभी भी हैपन नहीं होता, स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एंड जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनको क्या चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस्म इतनी हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं क्या, कुछ मॉलिक्यूल्स, तो हम उनको क्या कहते हैं, एंजाइम्स। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज यू नो कि केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे जो
सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। तो जो एंजाइम्स के रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। एंजाइम का वो जो स्मॉल पोर्शन, एंजाइम की वो जगह जहां पे क्या है ये सबस्ट्रेट खुद को अटैच करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव साइट वो जगह जहां पे क्या ये सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट क्या है? रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम्स, जहां पे खुद को अटैच करता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। And enzymes are sensitive to pH, temperature and substrate concentration. Very important कि enzymes are sensitive to pH, temperature and substrate concentration. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी इनहेंस्ड बाय। अब एक्टिवेटर क्या करता है? एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और इनहिबिटर क्या करता है? उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंजाइम्स कैन बी इनहेंस्ड बाय एक्टिवेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिक्लाइंड बाय इनहिबिटर। ये दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं तो एक्सप्लेन एंजाइम एक्शन, लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा क्या है? इंड्यूस फिट मॉडल। लास्ट में एंजाइम्स पे 10 बेहतरीन एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। एनसर्किल द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑल आर कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स एक्सेप्ट एंजाइम स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। ये हमने पढ़ा कि एंजाइम क्या करता है? इट कैन स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू माइनर चेंज इन पीएच। ये भी मैंने पॉइंट पढ़ा ही आपको कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सी है एंजाइम एक्टिविटी इनहेंस्ड बाय इनहिबिटर। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है दैट इज इनहेंस्ड बाय एक्टिवेटर, एंड इट इज डिक्लाइंड या रिड्यूस्ड बाय इनहिबिटर। और ऑप्शन डी है एंजाइम पोर्शन वेयर सबस्ट्रेट अटैच इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि वो जगह जहां पे क्या सबस्ट्रेट अटैच करे एंजाइम के साथ उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। क्वेश्चन नंबर 2 है एंजाइम्स आर स्टीरॉयड इन नेचर। ऑप्शन बी प्रोटीन इन नेचर, सी लिपिड इन नेचर, डी कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? बी, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, इनहिबिटिंग रिएक्शंस। ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस एंड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? बी, 1 एंड 2 ओनली। द पॉइंट वेयर एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस वो पॉइंट जहां पे एंजाइम क्या है? मोस्ट एक्टिव है, मोस्ट एफिशिएंट है, ज्यादा परफॉर्म करती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्टिव साइट continuously changes its shape until the substrate do not bind to it is statement of। अब मैंने आपको पढ़ाया कि जो एंजाइम एक्शन के दो तरह के मॉडल्स हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है कि जो एक्टिव साइट है, अब एक्टिव साइट क्या है? वो जगह जहां पे क्या सबस्ट्रेट खुद को अटैच करता है, तो वो कंटिन्यूअसली अपनी शेप क्या करती है? चेंज करती रहती है अनटिल एंड अनलेस जो सबस्ट्रेट है उस पे कंप्लीटली अटैच ना हो जाए। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? इंड्यूस फिट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6 है सिलेक्ट द मिसमैच्ड। ऑप्शन ए है प्रोटीजेज, लाइपेजेज, ट्राइप्सिन, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। अब ये जितने भी हैं प्रोटीजेज या लाइपाजेज, ट्राइप्सिन, अब ये बायोलॉजी के जितने भी टर्म्स हैं दे आर हार्ड टू प्रोनाउंस, सो आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान न दें, जस्ट कंसेप्ट को समझे। अब ये जितने प्रोटीज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, सो इट मस्ट डील विथ अ प्रोटीन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7 है केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स पर्टिकुलर कंडीशंस टू कैरी आउट एट प्रॉपर रेट स्पेशली। अब जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शन को कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो वो कौन से हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल आर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी एक्सेप्ट।
अब ये मैंने आपको पढ़ाया कि जो एंजाइम एक्टिविटी है इट इज सेंसिटिव टू, अब सेंसिटिव का क्या मकसद है कि वो उनको अफेक्ट कर सकता है। ऑप्शन ए पीएच, ऑप्शन बी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या टेम्परेचर, ये तीनों क्या करते हैं, दे कैन अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या है, सी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर। अब जाहिर सी बात है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस वीडियो का लास्ट सवाल है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉक एंड की मॉडल। अब पहले क्या था, इंड्यूस फिट मॉडल, वो क्या कहता है कि जब तक जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के साथ कंप्लीट अटैच नहीं हो जाता तो वो कंटिन्यूसली क्या अपनी शेप चेंज करता है। अब लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट possess specific complementary geometric shapes. So this is the end of video. Thank you.